ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोत्पन्ग मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बुज तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न पूछूंगा, माइक में उसका उत्तर दीजिए। भगवान श्री राम वन में क्यों गए? कौन उत्तर दे? विचित्र गिरधारी होते थे। कई की इच्छा से वन में चले। ठीक, माइक दूसरे को दे देंगे, ऋषिकेश को। भगवान राम वन में क्यों गए? तो बोलिए। हम सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए। ठीक, भक्तों का उद्धार करने के लिए। इसका क्या समीकरण है? भगवान लीला करते हैं, उसका जो श्रवण कीर्तन करते हैं उनका उद्धार हो जाए। ठीक, अंग्रेजी कारण बताया जाता है कि भगवान सीता माता के साथ प्राइवेट टाइम। ठीक ठीक, आप थोड़ा ट्रेक बदल रहे, जो भी बोल रहे हैं वो ठीक है। ये कह रहे हैं कि सीता जी के साथ कुछ विहार करने के लिए टूर पर निकल गए। ठीक, और किसी को माइक दीजिए। तो भगवान राम वन में क्यों गए? मैंने सुना है कि जैसे भगवान का नाम है लोकाभिरामा, तो अगर भगवान वन में नहीं जाते तो वो लोकाभिरामा जो है कि जो सब जनों के, सब लोगों के जो भगवान जो है प्रिय हैं वो नहीं हो पाते। तो मतलब एक अपने जो भक्त हैं विभिन्न स्थानों पे उन सबको जो है आनंद दे रहे हैं,
वही क्या कह रहे हैं, इनकी बात को कौन समझा? भगवान लोकाभिराम है। तो लोक केवल शहर में ही नहीं है, प्राणी वन में भी हैं, तो उनको दर्शन देने के लिए। देखिए, भगवान की लीला को रहस्यमयी कहा जाता है। रहस्य होता है, प्रत्यक्ष कारण एक होता है और अतरंग कारण कुछ और होता है। एक दो उदाहरण से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कालिये हृद पर गए, तो प्रत्यक्ष उसका कारण है कि कालिया का निर्वासन करना चाहते, तो कालिये को हटाना चाहते। उसका कारण था कि पानी दूषित हो गया था और उसके स्पर्श मात्र से बछड़े मूर्छित हो गए, ग्वाले मूर्छित हो गए। भगवान उनको जीवित कर दिए, लेकिन अनुभव किए कि ब्रजवासियों के लिए खतरा है, और गए और कालिये का दमन। सब लोग सहमत नहीं थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कारण यह था, वे कालिये की पत्नियों की अभिलाषा को पूरा करना चाहते। कालिये की जो पत्नियां थी तो भगवान के भक्त हैं, भगवान से उनका प्रेम है, और उनके यहाँ संपदा बहुत है, खास करके आभूषण और मणि और भी धातु से बने हुए आभूषण बहुत हैं। तो प्रेम बस भगवान को कुछ गिफ्ट करना चाहती। भगवान ब्रज में ही अवतरित हुए हैं, तो वे उनका दर्शन करना चाहती, उनको कुछ भेंट अर्पित करना चाहती थी। भक्ति में यह स्वाभाविक। तो वे अपने पति से कहती थी कि चलिए भगवान का अवतार हुआ, हम लोग भी दर्शन करके आओ। लेकिन उनके पति कालिये तो बहुत अभिमान में थे, और वे कहते थे कि तुम लोगों को जाना हो चले जाओ, हमको क्या मतलब। जब भगवान महावन से वृंदावन में ही आए हैं, तो बार बार आग्रह कर रहे थे कि अब तो एकदम नहीं दिखना, अब तो उनकी बात हम सुने नहीं, प्राइवेट बात है, लेकिन कह रहे होंगे कि पैसा का चिंता मत कीजिए बहुत खर्चा नहीं लगेगा, एक ऑटो रिक्शा टेम्पो कर दीजिएगा, उसी से हम लोग चलेंगे, लेकिन दर्शन के लिए चलिए। लेकिन कालिये कहता तुम लोगों को जाना हो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, हमको क्या मतलब। कालिये की पत्नियों की बहुत अभिलाषा थी, तो वे तो परिवार के बंधन में हैं, लेकिन भगवान किसी के बंधन में नहीं है। और कालिये को हटाने के लिए गए, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उससे भी अधिक सत्य है कि कालिये की पत्नियों की सेवा को स्वीकार करने के लिए उनको अवसर प्रदान किए। भगवान ने जब कालिये हृद में कूदे, और कालिये तो भगवान को अपने शरीर में लपेट करके डुबा दिया। कालिये की पत्नियां बड़ी लज्जित हुई, उनकी इच्छा थी कि हम भगवान के पास जाकर के उनको भेंट अर्पित करें, उनकी सेवा करें, उनका दर्शन करें, और वही भगवान अपने घर में आए और अपना खास पति ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो लज्जा के मारे छिप गए। मुंह दिखाने लायक अपने को नहीं मानती,
लेकिन भगवान जब कालिए पर प्रहार करने लगे, पैर से मारने लगे, तो खून फेंकलेगा, कसमलम आपको बहुत उसको कष्ट हुआ। तब स्मृत्वा चराचर गुरु मनसा शरणम जगाम, उस समय उसको अपने पत्नियों की बात याद आई कि इसी व्यक्ति के दर्शन के लिए हमारी पत्नियां कह रही थी। तो वे मन ही मन उनके शरण में चले गए कालिए। और जब कालिए भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिए, शरणागति को स्वीकार किए, तब उनकी पत्नियां सामने आई। अब पति महोदय जब डिवोटी हो गए तब वे सामने आई, भगवान से प्रार्थना की इसको छोड़ दीजिए। एक प्रश्न उठाया गया कि वह तो कालिए तो मनसा शरणम जगा, मन से शरण में गया, तो कालिए की पत्नियों को कैसे पता चल गया कि सामने आ गई। देखिए, पति पत्नी का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है और कई एक चीज अब एक संकेत से भी समझ जाती है, अपने पति के विषय में और हाव भाव से भी समझ जाते। हमेशा उनके वचन की अपेक्षा नहीं होती। और हृदय में कोई भाव होता है तो उसका कुछ लक्षण शरीर पर भी दिख जाता है। जैसे क्रोध है, किसी के हृदय में क्रोध है तो आंख पर भी दिख जाता है। और उसी तरह जब कालिए भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया, खास करके उसके आंख को देख करके उसकी पत्नियां समझ गई कि अब ये भगवान के शरणागति को स्वीकार करने के सामने आए और भगवान उनको अवसर दिए। वे अपने हाथ से सुगंधि का लेप की भगवान को स्नान कराई, वस्त्र पहनाई, आभूषण करती थी, अवसर प्रदान किए। तो भगवान को भूरि कर्मा कहा जाता है, एक साथ ही अनेक कार्य को संपादित कर देते। तो भगवान राम भी वन में गए, तो स्पष्ट है, बिल्कुल सत्य है कि कैकेयी की इच्छा से चले गए। महाराज दशरथ के वचन के सत्यता की रक्षा के लिए वन में गए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इससे भी अधिक सत्य यह है कि वन में भी अनेक भक्त थे जो आशा लगा करके बैठे थे कि एक दिन भगवान का दर्शन होगा। उन भक्तों को दर्शन देने के लिए गए और अनेक भक्तों के आश्रम पर गए। उसके पीछे कारण था, कई एक भक्तों के आश्रम पर, कई एक ऋषियों के आश्रम पर इसलिए गए, वे वन में आए हैं, नया जगह है, आप लोग पहले से रह रहे हैं, तो हमारे लिए रहने का उपयुक्त स्थान बदला है। तो जो हम आज भगवान का ऋषियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ और इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं। भगवान गए और अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए और वहाँ अनसुईया सीता जी को निर्देश दी, शिक्षा प्रदान की और वहाँ से भगवान आगे बढ़े और एक राक्षस मिल गया, उसका नाम विराट। और विराट कौन है, कैसे उसका व्यवहार है, इसको हम लोग संध्या के समय सुनेंगे। लेकिन वही कहा कि आप
सर्वभंग ऋषि के आश्रम पर चले गए, उससे आपका श्रेय होगा। और भगवान सर्वभंग ऋषि के आश्रम के लिए निकले। वो आश्रम, ऋषियों को जो आश्रम था वो बहुत अच्छा लगता था। यद्यपि उसका कोई सजावट नहीं किया गया था, कोई कॉपी लटक रहा है और अंदर चटाई है उसकी, लेकिन वे बाहर करके झाड़ू लगा करके इतना अच्छा रखे थे। और मुनि का मतलब है कि जो हिंसा नहीं करता है, सब लोग प्रेम करते हैं। तो पशु पक्षी वहाँ आ जाते थे, चाहते रहते थे, तो उसे बहुत सुंदर लग रहा था। तो अब वे गए, पहले तो भगवान के साथ जो विराग व्यवहार किया, और सीता जी का अपहरण कर लिया, और भगवान बड़ा दुखी हो गए। कहने लगे कि कई इसी दुख में डालने के लिए हम लोगों को भेजी कौन। और तो भरत को राजा बनाना था, ठीक है, तो हम लोग को वन में भेजने की क्या आवश्यकता है। भगवान सर्वभंग ऋषि के आश्रम के तरफ बढ़े और कह रहे हैं कि तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे सर्वभंगस्य ददर्श महदद्भुतम्। वे आश्रम के तरफ जा रहे थे तो कुछ अद्भुत दृश्य देखे। सर्वभंग जी के विषय में कह रहे हैं कि तस्य देव प्रभावस्य, सर्वभंग ऋषि का प्रभाव देवता जैसा, तपसा भावितात्मनः, वे तपस्या से भावित आत्मा थे। भावित आत्मा का क्या अर्थ होगा? एक अर्थ होगा कि तपस्या से अपने आत्मा, अपने मन को शुद्ध कर लिए। आप ध्रुव के प्रसंग में इस शब्द को सुनते हैं, निज धर्म भावित। सुनीति उपदेश दे रही है कि तुम अपने धर्म से, अपने शुद्ध किए हुए चित्त में भगवान को बैठा लो, उनकी आराधना करो। और भावित मतलब शुद्ध, तो कह रहे तपसा भावित आत्मा, वे तपस्या से अपने मन को शुद्ध कर लिए। या दूसरा अर्थ होगा, भावित मतलब भावना करना, भावना कर रहे हैं किसका? आत्मा, भगवान का। वे तपस्या कर रहे थे लेकिन चित्त शुद्ध हो गया था और भावित आत्मा, वे हृदय में भगवान की भावना करते रहते थे। समीपे सर्वभंग से ददर्श महदद्भुतम्, वे नजदीक गए, उनके आश्रम के नजदीक गए तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखे। विभ्राजमानम वपुषा सूर्य वैश्वा नरप्रभम रथ प्रवर मारूढ़म आकाशे विबुधानुतम। अरे एक दृश्य देखे, आकाश में बहुत रथ चमक रहे, सूर्य वैश्वा नरप्रभम, वो रथ की दीप्ति और सूर्य के समान है या अग्नि के समान है, या रथ पर जो बैठे हैं व्यक्ति, वो उनका वर्णन कर रहे हैं कि कोई जो व्यक्ति है रथ में, तो सूर्य वैश्वेश्वर प्रभम, वो सूर्य के समान चमक रहा है, अग्नि के समान चमक रहा है। रथ प्रवर मारूढ़म आकाशे विबुधानुतम, और देखे कि जो व्यक्ति रथ में बैठा है और उसके बहुत अनुयायी हैं और उसके स्तुति कर रहे हैं,
असंस्पृशंतम वसुधा ददर्श विबुधेश्वर। और इंद्र को देखे, विबुधेश्वर जो देवता के स्वामी हैं, वो स्पष्ट देख रहे थे कि आकाश में ही रहता है, वे लोग पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं। संप्रभा भरणम देवम विरजम्बरा धारिणम। वे देख रहे थे कि ये व्यक्ति जो आभरण पहना है तो बहुत चमक रहा है और कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ है और तब विधेय बहुभी पूज्यमान महात्मा। और वे देखें कि एक व्यक्ति नहीं है, जैसे इसकी आभा है तो वैसे ही बहुत लोग चमक रहे हैं। हरितर्वाजिभिर्युक्तम अंतरिक्ष गतम रथम। वे देखे कि हरे हरे रंग के घोड़े हैं। ददर्शा दूरतस्तस्य तरुणादित्य सन्निभम। तो सब लोगों को देख रहे हैं कि उगते हुए सूर्य के समान इनकी कांति है। बहुत लोग हैं तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कौन लोग हैं। वे स्पष्ट देख रहे हैं कि पांडुराभ्र घन प्रख्यम चंद्रमंडल सन्निभम अपश्य विमलम छत्रम चित्र माल्योशोभितम। वे देखे कि सफेद रंग का, जैसे सफेद बादल होता है तो उस रंग का एक चंदोबा है, वह बिल्कुल चमक रहा है और वो छत्र लगा हुआ है। चित्र माल्यों को शोभित और उस छत्र में बहुत बहुत मालाएं हैं। चामर व्यजने चागे रुक्मदंडे माधन। और वे देखे कि दो स्त्रियां चामर बुला रही हैं। उस चामर के विषय में कहते रुक्मदंडे। उस चामर का जो मुटका है, हैंडल है, तो सोने का है। तो वे चामर बुला रही हैं और जितने भी देवता की जाति है, गंधर्व, सिद्ध और वे जो ऋषि है, अंतरिक्ष गतम देवम गिरभेद अग्र्याभिप्रेत, और सब देवता लोग उसकी स्तुति कर रहे हैं, महात्मा स्तुति कर रहे हैं। ससंभाषमाणे तुस्तार भंगे न वासवे दृष्ट्वा सतकृतम तत्र रामो लक्ष्मण अब्रवीत रामो शरत मुद्देश्य भ्रातुर दर्शयताद्भुतम। और वे देखे कि वह देवता ने इंद्र और सर्वभंग ऋषि से बातचीत कर रहे हैं। वे कुछ बातचीत कर रहे हैं तो स्पष्ट देखे भगवान राम, तो लक्ष्मण को भी दिखाए कि यह दृश्य देखो, कि देखो स्पष्ट आकाश में रथ दिख रहा है। और ततः समभिगच्छन्त प्रेक्ष रामं सचीपति सर्वभंग मनुज्ञाप विबुधानिदत मग्रवी। तब तक इंद्र का भी ध्यान गया कि भगवान अपने भाई के साथ, अपने पत्नी के साथ आ रहे हैं। तो इंद्र सर्वभंग ऋषि से छुट्टी ले ली कि हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, हमको छुट्टी दे दीजिए। और भी जो उनके अनुयायी थे कहे कि उस स्थान पर ले चलो रथ को, कि यहाँ से भगवान की दृष्टि, भगवान राम की दृष्टि हम पर न पड़े। अरे सब लोग भगवान की दृष्टि में जाना चाहते हैं, ये क्यों दूर हो गए हैं। और उनका सिद्धांत था कि भगवान बहुत बड़ा कार्य के लिए आ रहे हैं, रावण का वध करना है। तो हम तो जब रावण का वध कर लेंगे तब उनसे मिलेंगे। उनका संकल्प बतला है कि जिन ही रावण का वध करेंगे तुरंत मैं जाकर के उनसे मिलूंगा। अभी उनको इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। तो वे वहां से हट गए। तब भगवान भी वे
लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ उधर पहुँचे। तो वे कर्म के अथ प्रयाते तो सहस्राक्ष राघव सपरिच्छत अग्निहोत्रम उपासीनम सर्वभंगम उपागतम। और जब इंद्र वहाँ से थोड़ा दूर हो गए, वहाँ से हट गए, तो भगवान सब परीक्षत सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ सर्वभंग ऋषि के आश्रम में आए। अग्निहोत्रम उपासीनम सर्वभंगम उपासनम। उस समय सर्वभंग ऋषि हवन कर रहे थे, यज्ञ मंडप में बैठे थे। तो भगवान वहीं गए, उनके नजदीक गए। तस्य पादों के संगृह्य रामो सीता के लक्ष्मण। ऋषि के नजदीक गए तो तीनों लोग ऋषि को प्रणाम किए। निषेधो तदनुज्ञाता लब्धवासा निमंत्रिता। और ऋषि संकेत किए, उनका सत्कार किए, उनको आसन दिए कि तीनों लोग वहीं बैठ गए। ततः शक्रोप यानम तुपर्य पृथ्वी राघव सर्वभंगस्त तत्सर्व राघवाय निवेदये। वो आसन दिए, वे कह रहे थे सर्वभंग ऋषि कि आप लोग यहीं रुकिए। वो आसन कहे कि ठीक है हम लोग तो रुकेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात बतलाए कि अभी वो रथ किसका था, वो आकाश में कौन लोग थे, किसका रथ था। तो वे बतलाने लगे सर्वभंग ऋषि कि मामेश वरदो राम ब्रह्मलोक निनीसति जितम उग्रेण तपसा दुष्प्रापम अकृतात्मनि अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम दूरत ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वां दृष्ट्वा याति। वे बतलाए कि हम अपने तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेंगे। तो हमको ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए इंद्र आए, अपने रथ को लेकर के हमको ब्रह्मलोक में पहुंचाने के लिए इंद्र यहाँ उपस्थित थे। लेकिन हम उनके साथ गए नहीं। भाई क्यों नहीं गए? तो कहेंगे अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम दूरत ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वां दृष्ट्वा प्रियाति। हमको पता चल गया कि आप वन में आने वाले, तो हम एक निर्णय दिए कि ऐसे प्रिय अतिथि आ रहा है और इसको देखे बिना ब्रह्मलोक में न होगा। हम आपके दर्शन के लिए यहाँ रुक गए। तो याहम पुरुष व्याघ्र धार्मिकेण महात्मना समागम्य गमिष्यामि तदीमं चावरम परम। कि आप यहाँ, हमारा निर्णय था कि पहले आपसे मिल लेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और इसके बाद स्वर्ग में जाएंगे या उससे ऊपर का लोक है वहाँ भी जाएंगे। अक्षया नरसार्दूल जिता लोका नया सुभा बाह्याश्च नाट पृष्ठ्या प्रतिगृह स्वमान का। और सर्वभंग ऋषि कहने लगे कि हमारे अधिकार में जो भी लोक है तो हम आपको अर्पित कर रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए। भगवान का उनको आदेश है कि जो तुम्हारे पास है उसको हमको अर्पित कीजिए। तो सर्वभंग ऋषि की एक तपस्या से ने कुछ प्राप्त किया, हमारी उपलब्धि है, लेकिन हम आपके चरण में इसको अर्पित कर रहे हैं। एवं मुक्तो नरव्याघ्र सर्वशास्त्र विशारद ऋषिणा सार्वभंगेन राघव वाक्य मौलवी। इस प्रकार जब ऋषि कहे तो भगवान भी उनसे कहने लगे कि अहमेव आहृष्यामि सर्वलोकान् महामुने आवासम त्वं मिच्छामि प्रतिष्ठामि कानने। कहे कि अरे आप अर्पित कर रहे हैं ये तपस्या से अर्जित किए लोक को,
और हम तो वे लोग और लोग आपको प्रदान कर देंगे। अब ब्रह्म लोक हो, स्वर्ग लोक हो या कोई भी लोक हो, हम आपको प्रदान कर देंगे। लेकिन आप हमारा एक फेवर कीजिए, हम लोग वन में आए हैं तो हमारे रहने के लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आवासम तू अहम इच्छा में प्रतिष्ठा यह कारण है। इस वन में हम रहने लायक आवास चाह रहे हैं और उसका आप निर्देश कीजिए। और राघवेंद्रेण एवं उक्तस्तु शक्र तुल्य बलेन सर्वभंगो महाप्राज्ञ पुनरेवा ब्रविर्वच। जब इस प्रकार भगवान कहे तो सर्वभंग ऋषि फिर से उनसे कहने लगे, यह रामो महातेजा सुतीक्ष्णो नाम धार्मिक अवसति अरण्य नियत सत्य श्रेय विधास्यति। अवे कहे कि यह राम महातेजा सुतीक्ष्ण नाम धार्मिक, इस वन में एक बड़े ही धार्मिक व्यक्ति है, उनका तेज बहुत अधिक है, उनका नाम है सुतीक्ष्ण। वसति अरण्य निहत श्रेय विधास्यति। ये फॉरवर्ड कर दिया कि आप सुतीक्ष्ण ऋषि के पास जाए और वही आपको रहने का आवास देंगे, वही बतलाएंगे। और सुतीक्ष्ण मभिगच्छत्वं शुचौ देशे तपस्विनम् परमणीय बनोदेशे सौते वासम विधास्यति। एक उनका बड़ा सुंदर आश्रम है, उसी आश्रम में आप जाइए और वे बड़े ही पवित्र व्यक्ति हैं, उनके पास जाएंगे तो वे आपको स्थान बतलाएंगे। सौम्य वासम विधास्यति, वे विधान कर देंगे, बतला देंगे कि आपको कहाँ रहना है। तो इमाम भाई एक प्रश्न है, भगवान पूछ सकते हैं कि उनके आश्रम में कैसे जाएंगे, हम तो देखे नहीं हैं। और कहते उसकी कोई कठिनाई नहीं, ये मंदाकिनी ऋषि है, आप देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे नौका हैं, ये केवल पार करने के लिए है। तो जिधर से धारा आ रही है मंदाकिनी और उधर ही आप बढ़ते चले, मतलब मंदाकिनी के धारा के विपरीत दिशा में आप चलिए, वहाँ पहुँच जाएंगे। इस पंथा नरव्याघ्र मुहूर्तम पश्चात्मा यावत जहाँ में गात्राणी जिला त्वचित विमूढ़। ऐसे मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कहे कि वहाँ आप जाइए, ठीक है वहाँ जाना ही आपको, लेकिन उसके पहले 2 घड़ी यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, यहाँ रुक जाए, एक मुहूर्त यहाँ रुकिए। भाई इस किस लिए रुके, तो यावत जहाँ में गात्राणी जीर्णा त्वचित विवाद, ये हमारा शरीर पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, और जब तक मैं शरीर का त्याग नहीं कर देता, जैसे सांप अपने केचुल का त्याग कर देता है, तो वैसे ही जब तक मैं इस शरीर का त्याग नहीं कर देता हूँ, तब तक आप यही रुकिए। और तत्वग्निम स समाधाय हुत्वा चाज्येन मंत्रवत् सर्वभंगो महातेजा प्रविवेश हुतासन। वो भगवान वही है, और सर्वभंग ऋषि चीता बनाए, आग जलाए और उसी में प्रवेश कर दे। तस्य रोमाणी केशाश्च तदा वर्णी महात्मन जीर्णा त्वत्तदस्तानि यच्च मांसम शूणित। अब आग में प्रवेश किए भगवान के समक्ष है, और उनके बाल जल गए, त्वचा जल गए, मांस जल गए और हड्डी जल गई। सच पावक संकाश कुमार संपद्य, और वे एक कुमार के रूप में वही प्रकट हो गए, युवावस्था में प्रकट हो गए। उत्थाय अग्नि चया तस्मात् सर्वभंगे विरुचय,
उस अग्नि राशि के ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। तो सर्वांग ऋषि उस शरीर का त्याग कर दिए। तो कह रहे हैं स लोका अवे अग्निहोत्री पुरुषों महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोगों को लाभ करके ब्रह्म लोक जा पहुंचे और जुआ शरीर से वे ब्रह्म लोक गए। अब इस घटना को देख करके और सब ऋषि उधर उपस्थित हो गए और उनको विदा देने लगे। तो कहे कि बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आपका। वहाँ पुण्य कर्म करने वाले दृश्य सर्वभंग ब्रह्म लोक पार्षदों से पितामह ब्रह्मा जी का जब वहाँ गए ब्रह्म लोक में, और वहाँ सब लोग उनका स्वागत किए। सब कहे बहुत अच्छा आप यहाँ आए। तो भगवान कई ऋषियों के आश्रम गए हैं और उसमें एक ऋषि है सर्वभंग ऋषि। तो सर्वभंग ऋषि के विषय में आप सुन रहे हैं कि भगवान के समक्ष अपने देह का त्याग किया। ठीक है भाई, व्यक्ति को देह का त्याग करना है, लेकिन देह त्याग करने की विधि कहाँ देह त्याग कर रहे हैं और इसका बहुत भारी महत्व है। जो व्यक्ति घर में ही देह छोड़ देता है और उसको बहुत बुरा माना जाता है। उपयुक्त स्थान पर देह का त्याग करना चाहिए। इस बात को समझ सकते हैं, जैसे मल मूत्र त्याग करना है और जा करके टॉयलेट में त्याग कर रहे हैं, उचित बात है। कपड़ा में ही त्याग कर दिए तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। और जब भरत जी के प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि उनके पिताजी इनको सिखाने के फेरे में थे, कम से कम गायत्री मंत्र सीख जाए, कुछ कर्मकांड सीख जाए, और इतने इसी में लगे रहे कि गृहे एवं उपारण। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि घर में ही मर गए। तो घर में मरना बहुत हे माना जाता है। मरने के विषय में नियम है कि व्यक्ति को तीर्थ में जाकर के देह का त्याग करना चाहिए, इसको अच्छा माना जाता है। देह छूटना है, लेकिन दो प्रकार के मृत्यु को बहुत अच्छा माना गया। वृत्रासुर जी अपने साथियों को भागते हुए देख करके उनसे कहने लगे, देवता लोग जब आक्रमण किए तो वृत्रासुर के जो साथी थे तो अपना जान बचा करके भागने लगे। वृत्रासुर तो वहीं खड़े थे, उनको कहने लगे कहाँ तुम लोग भाग रहे हो? मरना तो निश्चित है, लेकिन उसे जो लाभ मिलने वाला उसको तो ले लेना चाहिए। और उसी प्रसंग में कहे हैं कि दो सन्मता विह मृत्यु दुरातो यद ब्रह्म संधारणया जिताति। तो दो प्रकार के मृत्यु को बहुत अच्छा माना जाता है, इसी की संस्तुति की है। एक तो पहला है यद ब्रह्म संधारणया जिताति, जब योगी हैं और भगवान में अपना मन लगा करके प्राण का त्याग कर दिए, तो यह बहुत अच्छा है। या जो व्यक्ति युद्ध में लड़ते हुए शरीर का त्याग कर दिया, तो दो मृत्यु को बहुत अच्छा माना जाता है। और वृत्रासुर अपने साथियों को कह रहे हैं कि पहला वाला चॉइस तो तुम लोगों के लिए संभव है, ये दूसरा प्राप्त हुआ है तो इसका लाभ लो। जो अपने साथियों को वे कह रहे हैं, लेकिन अब हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोगों के लिए तो 2 नंबर एक मुश्किल है। धर्म युद्ध में लड़ते हुए मर जाए तो यह विकल्प तो नहीं लगता है। तो दूसरा में कुछ है अधिकार, ब्रह्म संधारण, भगवान में मन लगा करके व्यक्ति शरीर त्याग कर।
इसको बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी किसी की मृत्यु हुई है कि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करते हुए देह का त्याग किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समक्ष हरिदास अपना शरीर त्याग किया। चैतन्य महाप्रभु हरिदास से मिलने रोज जाते थे। अवृद्ध शरीर हो गया था। वे कहने लगे कि अब उतना आग्रह मत रखिए। तो चैतन्य महाप्रभु समझा रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर कहे कि देखिए, हमारे मन में ऐसा विचार आ रहा है, हृदय में ऐसी भावना आ रही है कि आप शीघ्र ही लीला का संवरण करेंगे, तो कृपा करके यह दान दीजिए कि हमको उस दृश्य देखने का अवसर न मिले। हम पहले ही अपना देह त्याग कर दें। और अपनी वे अभिलाषा व्यक्त किए कि हमारे मन में यही इच्छा है कि हृदय धर्म तुम्हारा चरण, नयन देखिए तुम्हारा चांद बदन। हमारी यही इच्छा है कि अपने हृदय में आपके चरण का चिंतन करते रहें और आंख से आपके मुख कमल को, मुखचंद्र का दर्शन करते रहें और जिह्वा को उच्चारियो तुम्हारा कृष्ण चैतन्य नाम, और अपने जिह्वा से कृष्ण चैतन्य नाम बोलता रहूं। यही मत मोर इच्छा छाड़ी पड़ा। हमारी यही अभिलाषा है कि इसी स्थिति में अपने प्राण का त्याग करें। और चैतन्य महाप्रभु उनको ऐसा अवसर प्रदान किया। वे चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ही अपने शरीर का त्याग किया। चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर का और दैहिक संस्कार सब किए, उसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन। और भगवान के लीला रहस्यमय होती है। जैसे आप कालिये के विषय में सुने, भगवान के बलि यात्रा के विषय में सुने, वैसे श्रीमद् भागवतम में एक घटना है। यह महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर उसके लिए तैयार नहीं। तो कहने लगे कि ना ना, हम राज्य नहीं लेंगे। और बड़ा रोने लगे कि हमारे चलते ही कितने स्त्रियों का सिंदूर धुल गया, कितने स्त्रियों का गोद सुना हो गया। हम बहुत भारी पाप किए हैं और हम तो इस राज्य को नहीं स्वीकार कर रहे। और इसी लोग समझा रहे थे कि नहीं, पाप नहीं लगा, धर्म युद्ध किए हैं और कदाचित पाप की शंका भी है तो हम लोग यज्ञ करेंगे और पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहे कि ना, ठीक हिंसा का पाप लगा, फिर हिंसा करेंगे तो उससे मुक्ति नहीं होगी। वे शोक में थे, अज्ञान वश बोल रहे थे और भगवान उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। और भगवान समझाने के लिए उद्यत समझा रहे थे। तो भाई भगवान समझा रहे हैं, वे नहीं समझ रहे हैं। और ऋषियों को ऐसा लग रहा था कि वे भगवान समझाना चाहते हैं। तो वे लोग भी व्यास जी प्रमुख थे, और वे लोग कोई एक इतिहास सुना करके समझा रहे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हो रहा। यह अज्ञ एक अर्थ है कि ऋषि हैं, भगवान जो करना चाहते हैं उसको समझ रहे हैं, भगवान समझाना चाह रहे हैं तो वे भी समझा रहे हैं। दूसरा अर्थ है कि भले ही ऋषि हैं लेकिन भगवान के चेष्टा को नहीं समझ रहे। भगवान ऊपर से समझा रहे थे लेकिन चाह रहे थे कि ये न समझे। तो भगवान तो चाह रहे हैं कि ये न समझे, इनका शोक दूर न हो,
लेकिन ऋषि लोग इतिहास सुना सुना करके प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग समझा दें, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब भगवान कहे कि इनको भीष्म देव के पास ले चलना, वे ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, अब वे समझा देना। तो ऐसे बाहर से तो देखने में लग रहा था कि युधिष्ठिर महाराज तो समझाने के लिए भीष्म देव के पास ले गए, लेकिन वास्तविक कारण था कि भगवान खुद ही भीष्म देव से मिलना चाहते और उनके पास गए, वो ज्ञान जरूर दिए, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। एक आ गए, बहुत भारी सौभाग्य है, युधिष्ठिर के संबंध से ही आ गए, नहीं तो आप हमारे पास कहाँ आने वाले थे। लेकिन आ गए तो कुछ देर तक, उतने देर तक यहीं प्रतीक्षा की। वे कितने देर तक? कलेव रमजाव इदम हिनोम, जब तक इस शरीर का त्याग नहीं कर देता हूँ तब तक यहीं खड़ा रहेंगे। प्रसन्न हासालोचनो लसत मुखाम्बुजो ध्यान कपस्य तरुभुज, हम आपके इसी रूप का ध्यान करते हुए, देखते हुए शरीर का त्याग करना चाहते, और भगवान यह अवसर प्रदान किया। भीष्म देव भगवान के समक्ष अपने शरीर का त्याग किया। और उसी प्रकार जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को अवसर दिए, भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को अवसर दिए, और भगवान राम सर्वभंग ऋषि को ये अवसर प्रदान किए। सर्वभंग ऋषि के पास भगवान गए, वे स्पष्ट उनसे कह रहे कि जात रहूं विरंच के धामा, सुनऊ श्रवण बन अइहें रामा। हम तो एकदम तैयार थे, अब ब्रह्मा के लोक में जाना है, लेकिन हमको ये पता चल गया, हमको सूचना मिली कि आप वन में आए। चितवत पंथ रहूं दिन रात, अब प्रभु देखे जुड़ानी चाहती। बहुत दिन से आपके बाट जोग रहा था, पंथ देख रहा था, आज हमारा छाती शीतल हुआ। नाथ सकल साधन में ही ना, वे कहने लगे कि हम में कोई साधना नहीं है, किन कृपा जनी किन कृपा ज्ञान जनती ना। आप तो यहाँ आ गए यह समझ करके कि दीनहीन है, और दीनहीन पर कृपा करने के लिए आप आ गए। और वे कहने लगे कि इसमें कोई हमारा एहसान नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आ गए तो आपका एहसान है, आपका तो यह स्वभाव है, आपका तो यह व्रत है कि हम अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। तो आप तो अपने व्रत की रक्षा के लिए आए हैं। सो कछु देव न मोहि निभोरा, निजपन राख जनमन चोर। तब लग रहूं दीन हित लागी, जब लगे मिलो तुम ही तन त्यागी। तो कह रहे हैं कि आ गए ठीक है, लेकिन तब लग रहूं दीन हित लागी, अब आ गए तो हमारे लिए कुछ देर तक और रुकिए। कितने देर तक? जब लगे मिलो तुम्हारी तनु त्यागी, जब तक इस शरीर का त्याग करके आपके धाम में, आपकी सेवा में नहीं पहुंच जाता, नित्य सेवा में नहीं पहुंच जाता, तब तक यहीं आप रहेंगे, उतना रुकना पड़े। और सर्वभंग ऋषि का ऐसा सौभाग्य है कि भगवान के समक्ष अपने शरीर का त्याग किया। और भगवान कृपालु हैं, भक्तों को ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को सौभाग्य दिए, कृष्ण भीष्म को सौभाग्य दिए, वैसा ही सौभाग्य भगवान राम के द्वारा सर्वभंग ऋषि को प्राप्त हुआ। और ये कहे, ये तो गए थे अपना जगह पूछने के लिए, कहे कि सुतीक्ष्ण के पास चले, तो वे बतलाए। और सुतीक्ष्ण जी के साथ क्या व्यवहार है भगवान का,
वे कैसे व्यवहार किए भगवान के साथ, इन सब बातों को संध्या के समय सुने। हरे कृष्ण।